डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 12 बायोलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, टिप्पणियां प्लस चित्र जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आइए लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। अनिषेक फलन यानी अनिषेक फलन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अनिषेक फलन इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अनिषेक फलन, अनिषेक फलन शब्द नौल यानी सर नौल ने, यानी वैज्ञानिक थे, सर नौल ने दिया। ठीक है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनन्नास। क्या? अनन्नास, अनन्नास। ठीक है, ये उसके आपके उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, अगली डिफिनीशन है, देखिए क्या है। बहुभुणता। क्या है? बहुभुणता, बहुत बार पूछी गई है बहुभुणता। देखिए क्या होती है बहुभुणता। एक बीज में से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? बहुभुणता कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बीज से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभुणता कहलाता है। यह आवृत्तिबीजी पौधों में यह सामान्य घटना बहुत काफ़ी कम पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए। बहुभुणता की खोज, यानी बहुभुणता की खोज सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1971 यानी 1971 में किस पे की? संतरे के बीज में की थी। किसमें की थी बच्चों? संतरे के बीज में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? सन 1971 में। किस पे की थी? यानी संतरे के बीज पे। ठीक है, अगला है बच्चों चित्र। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, बहुत बार पूछा गया है। प्रारूपी। क्या है? देखिए, प्रारूपी, प्रारूपी आवृत्त बीजांड का चित्र। किसका? प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र। देखिए बिल्कुल सिंपल होता है बच्चों, देख लीजिए। इसको आपको बनाना है ऐसे, यहाँ से खींचा, यूं गया, यूं इधर आए, इधर से ये गए, इधर इधर ये आ गया बच्चों। ठीक है, टर्न किया, इधर से इधर आए, ऐसे बन गया। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है, कोई ज़्यादा आपको कलाकारी नहीं करनी। देखिए इसमें जो यहाँ का जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? कॉल्चा कहते हैं। ये है, इसे क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। ये बीच में जो पॉइंट जैसे दिखा रहे हैं बच्चों ने, क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, जे पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? बीजांडुकाय। क्या कहते हैं? बीजांडुकाय। ठीक है, और ये पॉइंट जैसे दिखा रहे हैं बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है। और यहाँ ये क्या है? एंटीपोडल्स। क्या है? एंटीपोडल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखना ये क्या है। ये इधर भी देख लीजिए, ये पॉइंट जैसे बिंदु दिखा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अंड उपकरण। क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये? प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्ण। ठीक है, सचित्र। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वो भी चित्र से संबंधित है, बहुत बार पूछा गया कि स्त्री जनन। क्या है? स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र। किसका है? स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, यानी फीमेल। किसका? फीमेल, फीमेल का। तो फीमेल में देखिए बनाना है बच्चों इस तरह से आपको। ठीक है, यहाँ से टर्न यह हुए, ये गए, इधर से इधर टर्न गए। ठीक है, फिर इधर से ये टर्न गए, इधर से यूं यूं आए बच्चों। ठीक है, इधर ये गए, इधर जे बना दिया। इसमें देख लीजिए है क्या, कहाँ पे क्या है। देखिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? केयरवैक्स। इसे कहते हैं केयरवैक्स कहते हैं। ठीक है, इधर ये क्या है? बेजिना। इसके बेजिना कहते हैं। इंडो, जे पोर्शन जो है इसे क्या कहते हैं? इंडोनेट्रियम
ये पोर्शन जो है बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रिन बाल, यूट्रिन बाल कहते हैं, ठीक है। ओवरेन, ये इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी लिगमेंट्स, ठीक है। कार्पस, ये जो है बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूट्रेन, ठीक है। ये पोर्शन इधर वाला इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। और बस इतना ही है, बस नॉर्मल आपको इतना ही फिगर बनाना है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्री जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अगली देखिए आगे क्या आ रहा है। अगली डिफिनीशन है या परिभाषा है बच्चों, टिप्पणी। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। क्या है कि एक लक्षण होता है वो दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इस घटना या प्रक्रिया, इस घटना या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है। दूसरा देखिए अगली डिफिनीशन, वंशागत या अनुवांशिकता। क्या, वंशागत या अनुवांशिकता। देखिए ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन सबसे सिंपल है कि वंशागत अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संताति में पहुंचने को, किसमें, संताति में पहुंचने को अनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक है। अगली टिप्पणी आती है टर्नर सिंड्रोम, यानी टर्नर सिंड्रोम विद चित्र। इसका चित्र भी आता है बच्चों, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम प्लस चित्र। देखिए क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, आपको हम समझाएंगे। टर्नर सिंड्रोम एक आसुगित दशा है जिसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, यानी एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। यह ऐसी स्त्रियां हैं, कैसी स्त्रियां हैं, जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम, यानी सभी सामान्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक गुणसूत्र कम पाया जाता है, यानी 46 से एक कम कर दीजिए, कितना हुआ बचा है आपका, 45 होता है। यानी क्या होता है, एक गुणसूत्र कम, यानी 46 - 1 इज इक्वल टू 45, 45 बचता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है इनमें, टर्नर सिंड्रोम की कमी से इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। इनका कद भी छोटा होता है और जननांग भी अल्प विकसित होते हैं। ये स्त्रियां, यानी इस प्रकार की स्त्रियां क्या कहलाती हैं, नपुंसक या बांझ होती हैं, या नपुंसक या बांझ कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह की स्त्रियां जो होती हैं वो नपुंसक या बांझ कहलाती हैं। देखिए आपको इसका वो फिगर भी बता रहे, देख लीजिए। जैसे सभी में नॉर्मल में आपको बराबर कितने 46, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये नॉर्मल सभी में 2x क्रोमोसोम्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, दिए हैं 2x क्रोमोसोम्स। देखिए एरो, ए इधर क्या होगा, यहाँ से यहाँ आया तो एक वन, यानी वन मिसिंग हो गया बच्चों, एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम एक यहाँ से मिसिंग हो गया, ठीक। तो यहाँ कितना बचा, वन, यानी वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या हो रहा, यहाँ से एक क्रोमोसोम्स आपका पूरा हो गया, बट जो दूसरा वाला वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, वन पार्टियल, ठीक, एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है बच्चों। इसीलिए यानी क्या कहा था कि यानी 46 से एक कम हो रहा है क्रोमोसोम, तो कितने 45 यानी गुणसूत्र बन रहे हैं। तो इसीलिए जो भी महिलाएं होती हैं इनका कद छोटा और जननांग अल्प विकसित, इसीलिए इन स्त्रियों को नपुंसक या बांझ कहते हैं, ठीक है। अतः टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स अनुपस्थित या अर्ध विकसित होता है, जो क्या एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो अनुपस्थित हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, स्त्रियों में इनकी कमी आ जाती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए एक क्वेश्चन आता है और कि लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि क्या है, लिंग निर्धारण की एक्स वाई विधि क्या है, कैसे क्या होता है कि एक्स वाई की लिंग निर्धारण विधि। देखिए द एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जो होता है वो सेक्स पे निर्धारित, आपका जे भी है वो सेक्स पर निर्धारित होता है, ठीक है। महिलाओं में यानी फीमेल या लेडीज में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेल में क्या होता है, एक्स वाई, यानी एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। इनका जब क्रॉस होता है, मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो देखिए फीमेल से एक्स आया, मेल से एक्स आया, तो क्या बन गया एक्स एक्स, यानी तो आपका क्या होगा,
जो भी संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, लड़की उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी, दोनों से, फीमेल से एक्स आया, मेल से एक्स आया, तो क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम्स बनेंगे वो एक्स एक्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, एक्स एक्स, जो भी क्रोमोसोम्स बनेंगे वो एक्स एक्स बनेंगे। जब एक्स एक्स बनेगा तो वहाँ पे जो भी संतान उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, लड़की। ठीक है, अगला देखिए, उसी में फीमेल से एक्स आया और मेल से वाई, यदि एक्स वाई का मिलान हुआ बच्चों, क्रॉस में एक्स और वाई का मिलान हुआ, तो जो भी संतान उत्पत्ति होगी वो क्या होगा, आपका लड़का होगा, यानी बॉय। ठीक है, मेल मेल की उत्पत्ति होगी। ठीक है बच्चों, और एक्स एक्स की जब होगी तो फीमेल की उत्पत्ति होगी, और जब एक्स वाई की उत्पत्ति होगी तो वहाँ पे मेल की उत्पत्ति होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।